एआरटिक आर्चेस जो होती हैं हार्ट से निकल करके पूरी बॉडी में जो ब्लड सप्लाई करने के लिए ब्लड वेसल्स फैली होती है, ठीक है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग नेचर की होती है। यहाँ पर हार्ट स्थित है, हार्ट से एक वेंट्रल एओर्टा यहाँ से निकल रहा है और ये वेंट्रल एओर्टा निकल करके इसके बहुत सारी ब्रांचेस गिल्स में चली गई और गिल्स से यहाँ से सामने इंटीरियर की तरफ ये चली गई कैरोटिड और बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में जो है यहाँ पर से दो लेटरल एओर्टा जो होते हैं, एक डॉर्सल एओर्टा बना करके पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये जो एआरटिक आर्चेज है, यहाँ पर जो बीच में खाली स्पेस दिख रहे हैं, ये खाली स्पेस वास्तव में क्या होता है, ये होता है गिल स्पेस, ठीक है। ये जो होते हैं गिल एपर्चर्स होते हैं, जहाँ से जब पानी माउथ से अंदर आता है, अंदर आकर के ये गिल से बाहर निकलता है तो रेस्पिरेशन, इस दौरान रेस्पिरेशन होता है। और ये जो गिल आर्चेज हैं, एआरटिक आर्चेज जिनको हम बोलते हैं, ये गिल आर्चेज क्या करती है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर छोड़ देती है, ठीक है। वास्तव में जब हमारे पूर्वज इस पानी में हुआ करते थे तब यहाँ पर गिल्स हुआ करता था और गिल्स से ये यहाँ पर रेस्पिरेशन होता था, ठीक है। तो इसका जो रिकॉर्ड है हमको आज भी मिलता है, क्योंकि जो वो था अर्नस्ट हैकेल ने कहा था ऑटोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, यानी कि भ्रूणी परिवर्धन के दौरान जो पूर्वजों के लक्षण दोहराए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे जो यहाँ पर गिल्स पाए जाते थे, ऐसे यहाँ पर गिल्स पाए जाते थे, ये गिल्स जो थे अब ये मॉडिफाई हो गए, मॉडिफाई होकर के एंडोक्राइन सिस्टम बन गया। पहला वाला गिल्स यूस्टेचियन ट्यूब बना लिया, दूसरा और चौथा पैराथायराइड बना लिया, तीसरा वाला जो था वो थायराइड ग्लैंड बना लिया और पांचवा वाला जो था वो यहाँ पर ये बीच में आकर के यहाँ पर क्या बना लिया उसने, थाइमस ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मैं सीधे यहाँ पर आता हूँ बेसिक प्लान पे। यहाँ से वेंट्रल एओर्टा है, ये वेंट्रल एओर्टा से ये चले जा रहा है, इसकी जो ब्रांचेस निकली हुई हैं, ये आर का मतलब राइट और एल का मतलब लेफ्ट, ठीक है। तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, फिफ्थ राइट और सिक्स्थ राइट, ठीक है। इसके बाद ये हो गई दोनों साइड में एओर्टा, तो ये हो गया राइट डॉर्सल एओर्टा, ये राइट लेटरल एओर्टा, राइट लेफ्ट लेटरल एओर्टा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये संरचना हो गई। बेसिक प्लान हम देखते हैं, ये है बेसिक प्लान। ये यहाँ से वेंट्रल एओर्टा, ये यहाँ पर हार्ट है, हार्ट से निकल रही वेंट्रल एओर्टा। वेंट्रल एओर्टा जो होता है यहाँ पर एक ट्रंकस आर्टेरियोसस या बल्बस आर्टेरियोसस बनाता है। ध्यान रखना, मैंने हार्ट के स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि बल्बस आर्टेरियोसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस इज नॉट अ पार्ट ऑफ हार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ एओर्टिक आर्चेज। बल्बस आर्टेरियोसस मस्कुलर होता है और ट्रंकस आर्टेरियोसस जो होता है वो ट्रंक के जैसे, यानी ये समझ लो नाम ही इसका ट्रंकस आर्टेरियोसस है, क्योंकि ये एक ऐसा हार्ट के बाहर मतलब हार्ट के बाहर एक ऐसा ये समझ लो कि एक चैम्बर है ये, ठीक है। ये हमको मिलता है किसमें, एम्फीबिया में, एम्फीबिया में स्पेशली एन्यूरा में। ये आगे चल करके ये वेंट्रल एओर्टा बनाता है। आर्टिक जो वेंट्रल एओर्टा है इससे ब्रांचेस निकलती हैं, इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। अब यहाँ पर 6 आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर गिल स्लिट्स देखो, 1 2 3 4 5, ये 5 गिल स्लिट्स हैं। ये लाइन से यहाँ पर 5 गिल स्लिट्स, इस कॉलिडॉन में हमको ये स्ट्रक्चर मिलता है। इसके आगे ये वाला जो खाली स्पेस होता है ये बनाता है स्पाइरेकल, ठीक है। हमारे जो गाल बने ना ये, ठीक है ना, बिल्कुल इसके ठीक पीछे वाला हिस्सा। और इसके बाद ये जो होता है ये यूस्टेचियन ट्यूब बना लेता है। दूसरा और चौथा जो होता है ये दोनों बना लेते हैं क्या, दूसरे और चौथे बना लेते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। तीसरा पेयर जो होता है ये थायराइड ग्लैंड बनाता है और पांचवा पेयर जो होता है ये थाइमस ग्लैंड बनाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरे से लेकर के 5वें तक का जो होता है ये चारों गिल स्लिट्स जो होते हैं ये एंडोक्राइन सिस्टम में कन्वर्ट हो जाते हैं। फर्स्ट वाला जो होता है यूस्टेचियन ट्यूब यानी कान से लेकर के हमारे फेरिंग्स को जोड़ने वाला हो जाता है, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा इनकी थ्योरी देख लो। टिपिकली क्या होता है, मैंने जैसे बताया कि वेंट्रल एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा, 6 पेयर एआरटिक आर्चेज होती हैं, ठीक है। जो दोनों आपस में जो एआरटिक आर्चेज होती हैं, लेटरल एओर्टा और वेंट्रल एओर्टा, ये आपस में एफरेंट और इफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स के द्वारा जुड़ी होती हैं और ये आगे चल करके ये बना लेती हैं कैरोटिड, ठीक है। एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड। और ये कैरोटिड जो होती हैं ये चली जाती हैं कहाँ, हेड में। इंटरनल कैरोटिड सीधा चली जाती है कहाँ, ब्रेन में, और ब्रेन में जाकर के
ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, एक्सटर्नल कैरोटिड, फेस और बाकी जो हेड है उसके दूसरे उसमें भाग में जाकर के ब्लड को सप्लाई करती है। ठीक है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कौन कौन सी जो होती हैं, कौन कौन सी आर्चेस जो होती हैं कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, नोट कर लेना इसको। अब यहाँ पर एक खास बात देखने वाली ये होती है कि 5 का तो मैंने बता दिया, लेकिन छठवीं का क्या होता है। ये छठवीं जो होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छठवीं इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि यही आगे चल करके पल्मोनरी बनाती है। पल्मोनरी यानी कि यहाँ से हार्ट से निकल करके लंग्स को जाने वाली ब्लड वेजल, ठीक है, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। तो जब तक कि ये गिल्स पाए जा रहे थे, यानी कि हमारे पूर्वज या जो जो एक्वेटिक कॉर्डेटा हैं ये पानी में पाए जा रहे थे, तब तक के वहां पर गिल्स था। और गिल्स जो थे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, गिल्स जो है वो सीधे पानी से सीधे ऑक्सीजन सीधे पानी से ले लेते थे। लेकिन जब ये गिल स्लिट्स खत्म हो गए तो क्या हुआ कि लंग्स डेवलप हो गए। तो ये जो छठवीं वाली जो थी एआरटिक आर्च, इसकी एक ब्रांच निकल करके ये चली गई किसमें, ये चली गई लंग्स में, और लंग्स से जाकर के वहां लंग्स में जाकर के वहां ब्लड सप्लाई करने लगी, और वहां से फिर वेन के द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड का ऑक्सीजनेशन। तो सबसे पहले जो हमको मिलती है, जो पल्मोनरी आर्टरी हमको सबसे पहले मिलती है किसमें, डिप्नोई में। ठीक है, ये देखो 6 राइट और 6 लेफ्ट, इससे एक ब्रांच निकल रही है येलो कलर वाली। ये दोनों जो ब्रांचेस हैं ये क्या है, ये जाकर के पल्मोनरी बनाएंगी। ठीक है, अब इसमें मॉडिफिकेशन देखें कि जो एम्फिऑक्सस होता है उसमें 60 पेयर एआरटिक आर्चेस होती है। ठीक है, 60 पेयर ना, ध्यान रखना, 60 पेयर, 60 जोड़ियां, 60 पेयर। क्यों? क्योंकि इसमें गिल्स होते हैं और ये छोटा एनिमल होता है, गिल्स होते हैं, ढेर सारे गिल्स होते हैं, गिल बार्स होते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें 60 पेयर होती है। पेट्रोमाइजान जो होती है उसमें स्पेसिफिक 7 होती हैं। ठीक है, विक्सिन जो होती है उसमें 6 होती हैं जो 14 बनाती है। एप्टेरेटस जो होती है वो उसमें 15 पेयर होती है। ठीक है, और जो बहुत सारे एम्ब्रियो हैं उनमें, हमारे एम्ब्रियो में भी 6 पेयर हमारे एआरटिक आर्चेस होती है, जो बाद में मॉडिफाइड हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौन सी में मॉडिफाइड होती है। ठीक है, शार्क जो होती है, जो वो होती है, शार्क में मैंने जैसे बताया कि 5 पेयर होती है। सॉलिडर में अपन देखते हैं कि 5 पेयर एक्सटर्नल गिल्स होते हैं। ठीक है, इसमें से पहला वाला गिल स्लिट जो होता है वो स्पाइरेकल बनाता है। ठीक है, हेप्टेंकस जो होती है, हेप्टेंकस यानी ये भी शार्क है, कंट्रिक्टीज है, और इसमें 7 पेयर एआरटिक आर्चेस होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये प्रिमिटिव बेसिक प्लान जो मैंने बताया। टीलियोस फिशेस जो होती हैं उनमें 1 2 3 4 गिल पेयर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पेयर यहाँ पर एआरटिक आर्चेस दिख रही है, क्लियर है ना। अब यहाँ पर 6 पेयर एआरटिक आर्चेस में पहली वाली सबसे पहले यहाँ से क्या हो गई, डिसअपियर हो गई। ये वाली दोनों बन गई कैरोटिड पहले से। ये वाली हो गई मैंडिबुलर आर्च, जो एफरेंट, ये वाली जो है मैंडिबुलर यानी कि यहाँ चली गई, लोअर जॉ में चली गई। ठीक है, और ये जो है 4 पेयर गिल्स यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो जैसा कि हमको रोहू, कतला और टीलियोस फिशेस में हमको मिलता है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर वो लंग्स वाला कोई चक्कर है नहीं, है ना। अब डिप्नोई में देखो, डिप्नोई में 3 पेयर गिल्स पाए जाते हैं। तो इसमें देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो सेकंड है वो पाई जा रही है, 4 है और 6 है। ठीक है, ध्यान रखना, फार्मूला इसका याद रखना, 2 4 6 3 4 6, 246 और 346। इसमें 346 बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि 240 केवल यहाँ पर आपको पाया जाएगा किसमें, डिप्नोई में पाया जाएगा। ठीक है, ये वाले जो हैं ये 3 4 5 6 3 4 5 6, यहाँ पर जो है डिप्नोई में जो सेकंड है और
5 और 6, 3 5 6 यानी 356 है ना। तो सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ जो होती है ये एआर्टिक आर्च होती है, ठीक है, जो कि कंटिन्यू होती है विदाउट एनी गिल स्लिट। तीसरी, पांचवी और छठवीं जो होती है तीन, क्योंकि आपको मालूम है डिप्लॉय में 3 पेयर गिल्स होती है, तो ये तीसरी, पांचवी और छठवें पे होती है। लेकिन छठवें से यहाँ पर एक पल्मोनरी आर्टरी निकल जाती है, जो चली जाती है कहाँ, लंग्स को चली जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं यूरोडेल में। यूरोडेल में जो यूरोडेल में और जो एम्फीबिया जो इसका फ्रॉग का लार्वा है, टेडपोल लार्वा, उसमें दोनों में गिल पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो जिनमें गिल पाए जाते हैं वहां तो ये वाली कंडीशन मिलती है, लेकिन जब गिल समाप्त हो जाते हैं या एडल्ट यूरोडेल जो होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, उनमें पाई जाती है 3 4 और 6, 346। इस फॉर्मूले को याद रखें, 3 4 6 की, अब ये पूरा 3 4 6 आगे तक चलेगा, 3 4 6 340। अब यहाँ क्या होता है कि ये वेंट्रल एओर्टा से निकल करके तीसरी वाली जो है ये बना रही है इंटरनल कैरोटिड, इधर इंटरनल कैरोटिड, बीच से एक्सटर्नल कैरोटिड, और चौथी वाली जो है ये बना रही है राइट और लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च, ठीक है, राइट सिस्टेमिक आर्च, लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च, क्लियर है, ध्यान रखना, ठीक है। छठवीं वाली बना रही है ये पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ दो तुमको एक्स्ट्रा कैरेक्टर मिलेंगे, दो स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा मिलेंगे तुमको। वो स्ट्रक्चर कौन कौन से, डक्टस कैरोटिकस, डक्टस बोटेलाई, ठीक है, ध्यान रखना। डक्टस कैरोटिकस तीसरी और चौथी को जोड़ने वाली होती है, ठीक है। अब देखो ये दोनों यहाँ से, यहाँ पर क्या दिख रहा है, बेसिक पैटर्न में पूरे यहाँ से पूरा एक नेटवर्क दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर डिसअपियर होती गई ये नेटवर्क टूटता गया, ठीक है। अब ये नेटवर्क टूटता गया तो ये सिंगल सिंगल क्या बन गई, ब्लड वेसल बन गई, ये देखो अलग अलग। अब इसको तुम भूल जाओ जो डॉटेड लाइन है उसको। तो यहाँ पर एक्सटर्नल कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड अलग अलग हो गई, यहाँ पर सिस्टेमिक आर्च अलग हो गई, यहाँ पर पल्मोनरी अलग हो गई, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो कैरोटिड और सिस्टेमिक ये दोनों आपस में डक्टस कैरोटिकस के द्वारा जुड़ी हुई है। ये एम्फीबिया का प्रिमिटिव कैरेक्टर है, ठीक है। एम्फीबिया का ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है जो आगे जाकर के हमको रेप्टिलिया में मिलेगा, ध्यान रखना, आगे दिखाऊं बताऊंगा मैं आगे। और यहाँ पर जो पल्मोनरी है, ये पल्मोनरी अभी तक के सिस्टेमिक आर्च से पूरी तरह से पीछा नहीं छुड़ाई है, ठीक है। तो डक्टस बोटेलाई जो है ये दोनों को रखा हुआ है। तो यूरोमेस्टिस के जो वो होता है, यूरोमेस्टिस का जब हम आर्टेरियल सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें हमको दो स्ट्रक्चर हमको मिलते हैं, कौन कौन से, डक्टस कैरोटिकस और डक्टस बोटेलाई, ठीक है। तो टिलियो स्पीशीज में यहाँ पर 4 पेयर जैसा मैंने बताया था, ये उसकी थ्योरी है, थ्योरी थोड़ा सा नोट कर लो आप लोग। ये टिलियो स्पीशीज में 4 पेयर होते हैं, 3 4 5 6, ठीक है ना। बाकी जो होते हैं वो ऊपर चली जाती कैरोटिड, ठीक है। पॉलिप्टेरस और लंग फिशेस जो होती हैं उसमें केवल 3 होती हैं, 3 5 3 4 और 6, 1 2 और 5 डिसअपीयर हो जाती हैं, ठीक है। तो और छठवीं जो होती है, छठवीं से क्या निकल जाता है, पल्मोनरी, वहां से छठवीं से पल्मोनरी आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि प्रोटोप्लेयर्स यानी लंग फिशेस जो होती हैं उनमें एक छठवीं, और यहाँ पर इसके अलावा टेट्रापोड में मैंने आपको बताया था कि इंटरनल गिल्स तो होते नहीं उसमें टेट्रापोड में, क्योंकि टेट्रापोड यानी एम्फीबिया जो है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और बर्ड जो है और मेमल, तो ये चले आते हैं लैंड में। लैंड में आ गए तो अब यहाँ पर पानी की इनकी निर्भरता खत्म हो गई, तो लंग्स इनके लंग्स डेवलप हो गए और गिल्स समाप्त हो गए। तो जो पानी में पाए जाने वाले एम्फीबियन है उनमें भी, ठीक है, ये जो है एयरटिक आर्चेस जो होती हैं वो बचती है 3 4 और 6, ठीक है। पहली वाली समाप्त हो जाती है, दूसरी पहली और दूसरी ये चली जाती है, सीधे निकल जाती है कैरोटिड, उनके कनेक्शन टूट जाते हैं। तीसरी और चौथी, तीसरी जो होती है वो बनाती है क्या, कैरोटिड, और चौथी जो होती है वो बनाती है सिस्टेमिक, राइट और लेफ्ट सिस्टेमिक। कैरोटिड और सिस्टेमिक जो होते हैं आपस में डक्टस कैरोटिकस के द्वारा जुड़े रहते हैं। और उसके बाद जो छठवीं होती है वो होती है पल्मोनरी, लेकिन पल्मोनरी अभी भी इससे पल्मोनरी जो है वो अभी भी
सिस्टेमिक अर्थ से अलग नहीं हुई है, इसलिए रेप्टिलिया में हमको, एम्फीबिया में हमको, यूरोडेल एम्फीबिया में हमको डक्टस बोटेलाई स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है। और लेकिन एन्यूरा जो होते हैं, एन्यूरा में क्लियर कट अलग हो जाते हैं, डक्टस कैरोटिका समाप्त हो जाता है। ठीक है, देखेंगे अभी डायग्राम में देखेंगे हम कैसे होता है।